जिला है। ये देखिए, नामांकन करने के तरफ से पूरे मऊ की जजमान और जनता को अपने दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय हमारे महान भाव एवं अंबेडकर जी के संगठन के मित्रगण, सम्माननीय में उपस्थित दर्शक भी, मंच पर बैठे संभ्रांत अतिथिगण, दर्शना एवं श्रोता अभिलाषियों, सौभाग्य की बात है कि विद्वान कुल चूड़ामणि, विद्वान सम्राट बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोट कोट नमन और प्रणाम करती हूँ। अंबेडकर के जयंती पे दूर दराज से चलकर आई हुई दर्शकों के खुशी के स्मरण मात्र से ही स्थावर जंगम जड़ और चेतन का मन मयूर स्पंदित हो उठता है। इस हसीन मंच पे कुछ बोलने से पहले सदा सुहागिन वसुंधरा अर्थात भारत की पावन धरती, जिन्होंने सारे प्राणियों को जन्म दिया, उस धरती मातेश्वरी को मैं कोट कोट नमन और प्रणाम करती हूँ कि हे धरती मातेश्वरी, हम अनमनस्त वाले युवा साथियों के साथ साथ ही पूरे ग्रामीणांचल की थोड़ी सी श्रद्धा समापित कर मंगलमय बनाएंगे। इसी श्रृंखलाओं के मेरे दूसरे प्रोग्राम श्रवण करने के लिए दृश्याभिलाषियों के हृदय में उत्कंठा समाहित हो रही होगी कि आप लोग के सामने प्रस्तुत है चल पड़ा है कारवा कुछ राह जाने के लिए, और हर कदम पे नाम है वह नाम पाने के लिए। मैं किन्नर समुदाय के हवाले से इस मंच सभा से अपनी आवाज को बुलंद करना चाहती हूँ कि हमारे देश में सामाजिक परिवर्तन का तूफान चल पड़ा है। सामाजिक परिवर्तन की धारा में हम सबका परिवर्तन होना नितांत आवश्यक है। यह बटा हुआ भारत देश भेदभाव, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी के गर्दिश गलिवारों में भटक रहा है। ये सबको ज्ञात है। सोने का चिड़िया का पैगाम पाने वाला या भारत देश या भारत माता क्या कभी सोच भी रही होगी कि देश घृणा अपमान के आतंक के नग्न चित्रण किए जाएंगे? अरे देश को आजाद करने वाला, आजादी के नाम पर हंसते हंसते आजादी को देवी को बलि देने वाला तत्कालीन महापुरुष इस देश में उस रूप से उपस्थित होने का सपना कभी देखे नहीं होंगे। जैसे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, खुद्दीराम, भगत सिंह, तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल, गुलजारी लाल नंदा ऐसा पवित्र नाम है इस दुनिया में जो भारत को समझा तथा भारत की हर आकांक्षाओं को तुम शिखर पर ले जाकर उसका नव निर्माण का संकल्प लिया। आज उन महान पुरुषों के नाम पर ये सफेद लवादा पहने हुए राजनेता और गुंडा माफिया उसी तरह देश को लूट रहे हैं जिस तरह गोरी ने लूटा, गजनबी ने लूटा, मुगल सल्तनत ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा। उसी स्तर से ये देश के बड़े नेताओं लुटेरे लूट रहे हैं। ऐ बड़े नेताओं लुटेरे माफिया डान, तेरे में कहाँ दम है जो कुतुब मीनार, ताजमहल और संसद भवन जैसा आश्चर्यजनक को निर्माण करा दे जो भारत की गरिमा में चार चांद लग जाए।
ये नेता जीतते हैं तो इनका जीवन एक राजा का जीवन बन जाता है, जैसे बाबर, हुमायूं, औरंगजेब और शाहजहां का जीवन बन जाता है। ये नेता जीतने के बाद और गुंडा माफिया फूटे हुए आईने की तरह गरीबों की गरीबी और मजदूरों की मजदूरी की तरफ एक नजर नहीं डालते। इन नेताओं का बस मात्र एक ही सिद्धांत रहा है, गरीबों का हक लूटकर अपना घोड़ा, गाड़ी, बंगला, अवैध संपत्तियां ये कब्जा करते हैं। अगर सरकारी खजाने से निकला हुआ पैसा ये नेता माफिया डॉन अगर 25% खर्च किए होते तो हमारे देश से कभी गरीबी मिट गई होती और भारत सोने का चिड़िया का शक्कार बना होता। हम किन्नरों का कौन है? न भाई है, न बहन है, न हवेली है, न सिनेमा घर है। हम किन्नरों का बस मात्र एक ही सिद्धांत रहा है, भारत की जनता का आवश्यकता है और भारत का सोने का सच्चा लवादा पहनाना है। ये नेता मंच पर एकता की आवाज को बुलंद करते हैं और मंच पे नीचे लोगों को बांट देते हैं। ऐ बड़े नेताओं, लुटेरे माफिया डान इसे स्वीकार नहीं करती। कहती हूँ कि गीत एकता की ये कैसे गाऊंगी और ये आचरण अपना कैसे छुपाऊंगी। गर हो गई देश में एकता तो ये मंगी और नेहा कहाँ जाएंगे। गर हो गई देश में एकता तो ये मंगी और नेहा कहाँ जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 7 आश्चर्य विद्वानों में एक आश्चर्य विद्वान थे। कोई नहीं जानता था माई का लाल कि गुदड़ी में सोया हुआ माई का लाल एक दिन जाग उठेगा और भारतीय संविधान को लिख डालेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान लिखने के बाद अनेक पुस्तकें लिखी और विश्व तक गया और उनको भारत के रत्न के नाम से दर्शाया गया, जो इतिहास आज भी साक्षी है। संविधान लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में और पूरा भारत वर्ष राष्ट्रीय गणतंत्र घोषित हुआ। मेरे जजमान हैं ये नेताओं और माफिया डान अदब के दायरे में बोलते हैं। मैं देश के विद्वानों से पूछता हूँ, उन नेताओं से जो अपने संविधान का शिक्षा पढ़ाते हैं जनता के, ये बता दो देश के विद्वान कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अछूत थे और मदरसे में उनको पढ़ने नहीं देता था, वो विदेश से पढ़ कर आए, ठीक है, समाज को लेकर उन्होंने संविधान लिखा, तो क्या जरूरी थी उन विद्वानों को कि जब अछूत जात थे तो गैर जात की लड़की से क्यों शादी कराया गया? ये साजिश से उनकी शादी करा दिए और दूध में शीशे का फुकनी डालकर वैसे विश्व विद्वान को मार दिए। ये इतिहास गवाह है। बताओ, हिंदुस्तान के विद्वान और संविधान के शिक्षा देने वाले, मैं बहुत जानती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आपके नगर में जमाने से हम लोग मांगते खाते आ रहे हैं, वो तो हम लोग जीतेंगे भी तब भी मांगेंगे, ये इतिहास रहा है। आपका काम जो घोषणा पत्र की हूँ वो नहीं करूंगी, तब आप पे हमें गाली दीजिएगा या आरोप लगाइएगा। हम लोग ऐसे शख्स है। देखिए 1947 के बाद इंडिया में किन्नरों ने 7 जगह से पर्चा भरा था और छोटे बड़े पदों से, और पहली बार में our first prime minister, his father was Pandit Motilal Nehru. He educated and he was a rich man. He lived in Allahabad. The name of his house is Anandgan. It is a big house and there is a beautiful. कहने का मतलब कि इंडिया
इंडिया की पहली रिकॉर्ड तोड़े थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो इंडिया में प्रथम बार प्रधानमंत्री हुए थे। वैसे महान वक्तव्यों से आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के कार्यक्रम में आपने जो संबोधित किया है